अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंचा तो अमेरिका उसे दोबारा जोरदार सैन्य कार्रवाई से कुचल देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके जैसा राष्ट्रपति सत्ता में रहा तो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव को और भड़काने वाला भी अब माना जा रहा है। And when they already maybe in a long time from now able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me and that he will go there and he'll knock the hell out of them again because they cannot have a nuclear weapon. They are very radicalized people. तो अलग अलग दावे लगातार ट्रंप यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान से अमेरिकी फौज की जल्द वापसी का संकेत भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा एक सैन्य अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अमेरिका 2 से 3 हफ्तों के भीतर वहां से निकल जाएगा। ट्रंप ने साफ किया है कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को किसी समझौते की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह बात कही कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा और भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा देश के नाम यानी अमेरिका के नाम एक संबोधन भी यहां पर देने वाले हैं। उसमें क्या कुछ वो कहेंगे, हो सकता है अपनी जीत वो घोषित कर दे, हो सकता है वो ऐसा कहें कि ईरान को हमने कमजोर कर दिया, अब उसके पास ताकत बची नहीं है, क्योंकि लगातार जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो यही इशारा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को घोषित कर देंगे ताकि मिड टर्म इलेक्शन पे वो पूरा फोकस कर सके और अपनी इमेज ठीक कर सके। और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी नेटो देशों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अगर कुछ देश जरूरत के समय साथ नहीं देते तो ऐसा गठबंधन ज्यादा मायने नहीं रखता। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. और देखिए, ईरान जंग के बीच सबसे बड़ा झटका अमेरिका के उसके अपने नेटो साथी इटली से मिला है, जहां पर नेटो में साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने साफ तौर पर अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है और इसके पीछे वजह बिना इजाजत उड़ान और तय नियमों का पालन नहीं करना बताया गया। तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से इंकार कर दिया है। तुर्की ने साफ कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और साथ ही वो लगातार युद्ध विराम की अपील भी कर रहा है। यानी तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का रास्ता बनना चाहता है। स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया और अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया और साफ कहा कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। और इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी है। लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में ही मदद करेगा, अटैक में नहीं। यानी अगर बचाव की बात यहां पर होगी तो साथ है, लेकिन हमले में दूरी बनाए रख रहे हैं सारे देश। और फ्रांस और जर्मनी ने भी इस जंग में अलग ही रुख यहां पर अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कह दिया है कि अभी सबसे जरूरी काम है जंग रोकना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। यानी ये देश युद्ध में शामिल होने के बजाय शांति की बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों का रुख भी दिलचस्प है। सऊदी अरब, यूएई जैसे कई सारे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। और देखिए, इसी बीच अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का एक वीडियो बाकायदा जारी किया। वीडियो हम आपको यहां पर दिखाएंगे, जहां पर सेंट्रल कमांड के इस वीडियो में ईरानी नौसैनिक जहाजों और विमानों पर अमेरिकी हमले दिखाए गए हैं। ये वीडियो आप देखिए। वीडियो के साथ ही जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सेनाएं ईरानी शासन की सीमाओं से बाहर ताकत दिखाने की क्षमता को लगातार खत्म कर रही हैं। तो देखिए, पश्चिम एशिया में अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट तैनात हो चुका है, जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। इस एयरक्राफ्ट की तैनाती यहां पर कर दी गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का एक तीसरा एयरक्राफ्ट है जिसकी तैनाती यहां पर की गई है। इससे पहले भी आपने कई सारे एयरक्राफ्ट यहां पर देखे। अब जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट की तैनाती भी यहां पर हो चुकी है और ईरान के खिलाफ अमेरिका का ये तीसरा एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान को लेकर जारी अमेरिका इजरायल युद्ध से खुद को अलग रखने का संकेत भी यहां पर दे रहा है, जहां पर सीरिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने यह कहा है कि जब तक सीरिया पर सीधे हमले नहीं होते तब तक उनका देश इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा। तो हर देश
दिमाग यहाँ पर पीछे कदम करता हुआ ही नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से लगातार बात आ रही थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वॉर एक्सपर्ट्स पहले ही ये अनुमान लगा चुके थे कि कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई देश इस स्थिति में है ही नहीं। अब देखिए एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, जहां पर इजरायल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक देखी गई है। रणनीतिक औद्योगिक ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है और संचार ठिकानों को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। स्ट्राइक्स वहां पर की गई हैं। ईरान ने बताया कि आईडीएफ के हमलों का ये पलटवार यहां पर किया गया। तो हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक, यहां देखिए कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त करने की कोशिश, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर मौजूद है, इसके अलावा बिजली संयंत्र हैं तो उनको भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बिजली के बिना तो देखिए कोई भी काम नहीं हो सकता। और इजरायल में ईरान के हमलों से भारी तबाही मची है। देखिए जंग के बीच से न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की सेंट्रल इजरायल से जांबाज रिपोर्टिंग। मैं इस वक्त इसराइल के इश्तौल इलाके में हूं, जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। ये एक हिल स्टेशन है, लेकिन यहां पर जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। जितने भी घर इर्द गिर्द थे वो तबाह हो चुके हैं और जितनी भी गाड़ियां यहां पे इर्द गिर्द थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। और मैं यहां से आपको दिखाऊंगा कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी वजह से यहाँ किस तरीके की तबाही हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका ये है। ये एक हिल स्टेशन जैसा है और यहाँ पर जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी वजह से इस पूरे इलाके में जितने भी घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया पर ये इम्पैक्ट है, क्योंकि जब अटैक हो जाता है तो इर्द गिर्द पूरी तबाही हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द घर हैं उनके छत उड़ गए हैं, उनकी खिड़कियाँ तबाह हो चुके हैं, उनके घरों का सामान तबाह हो चुका है। और ये पूरा एरिया में फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां हम दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे वहां आपको इसी तरीके की तबाही देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है और बाहर से भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी क्या हाल हुआ है इस एरिया में। तो ये सड़क पर रखी गई गाड़ियां हैं जो उस स्पॉट से काफ़ी दूर हैं जहां पर ये मिसाइल गिरा। और यहाँ जिनके ये घर हैं वो अभी यहाँ इन घरों के अंदर नहीं आए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब बेघर हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे घर जो हैं ये यहाँ पे तबाह हुए हैं। मैं दिखाने की यहाँ पे भी कोशिश करूँगा। ये देखिए कि घरों का यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जो कुछ भी घरों में था वो तबाह हो चुका है। और ये 1-2 घर नहीं है, जितना भी ये पूरा एरिया है यहाँ पर पूरे एरिया में ये इम्पैक्ट पड़ा है और काफ़ी दूर दूर तक हम देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी घरों के कांच देखिए किस तरीके से टूटे हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं, यानी दूर दूर तक इन घरों की तबाही हुई है। और ये इर्द गिर्द अगर मैं इस स्पॉट से यानी जहाँ पे मैं हूँ और अगर मैं पूरा यहाँ पे आपको इर्द गिर्द 360 पैन करा के दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पूरे एरिया में तबाही हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर बगदाद में अवार्ड विनिंग अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। इराकी पुलिस के सूत्रों के अनुसार अपहरण पत्रकार के पास अमेरिकी पासपोर्ट भी है। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ भी दिया गया था। इराकी गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दी और अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। आप देखिए उसका जो वीडियो है बकायदा वो भी सामने आया, किस तरीके से उनका अपहरण यहां पर होता है। अब किस वजह से यहां पर किया गया अपहरण ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये अवार्ड विनिंग पत्रकार है जिनका किडनैप यहां पर हुआ था। हालांकि कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि उनको छोड़ दिया गया और कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो सामने यहां पर आया हो। आपको बता दें कि इराक में भी कुछ ऐसे कई सारे संगठन हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं। छोटे मिलिशिया ग्रुप से हो सकता है उनकी ओर से ऐसा किया गया हो, लेकिन कोई भी आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी सामने नहीं आई है। और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर एक बड़ा संदेश दिया। वहीं इस पूरे ऑपरेशन ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या परमाणु क्षमता को खत्म करने की एक बड़ी रणनीति? वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों के मुताबिक इस्फहान हमले में अमेरिका ने 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलो के बंकर बस्टर बमों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये बम जमीन की गहराई में बने सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर विमानों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन रक्षा विश्लेषकों के अनुसार इस मिशन में P-2 स्टील बॉम्बर्स और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा मौजूद है। हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता और उसके बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमलों से जुड़े वीडियो साझा किए और इसे एक बड़ा दिन बताया है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करेंगे। इस्फहान में हुए धमाकों के बाद आसमान में आग की ऊंची लपटें और मशरूम के आकार का धुआं देखा गया, जिससे भीषण तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। What they cannot have is a system that allows them to quickly weaponize it. They have to stop making all of these drones and all of these missiles. We saw recently where they've lied. They said they didn't have long-range missiles, and then they fired two. खार के ट्रैप में फंसा अमेरिका, हमले में नहीं, इजराइल का साथ। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया है। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खार द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए। खार द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ न देने के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। खार के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा